देखिए, उत्तराखंड की 70 सीटों पे चुनाव हुए और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और इन्हीं 70 सीटों में से 11 सीटें हरिद्वार जिले में आती है और उन्हीं हरिद्वार जिलों की 2 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई और अपने चेहरे को, अपने विधायक को लेकर आई। और इसी को खास बातचीत करेंगे लेकर डॉक्टर एसपी बावरा से, जो कि जोन कोऑर्डिनेटर है उत्तराखंड के बहुजन समाज पार्टी से। सबसे पहले तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ मैं अपनी बहन कुमारी मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हो और इसी के साथ जय भीम, जय भारत बोलता हूं। इसके बाद आगे जैसे कि आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी जिला हरिद्वार में 11 विधानसभा हैं और 11 विधानसभाओं पे हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसी के साथ साथ जो पार्टी हमारे विपक्ष में रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमने उन लोगों को काफ़ी अंतर से हर सीट पर हमने मात देने की कोशिश की है। चलिए देखिए, फिलहाल हम इस समय में अपने दर्शकों को बता दूं कि हम मंगलौर विधानसभा में ही है और मंगलौर विधानसभा पर चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण बैठ जाता है क्योंकि देखिए, आपके ही प्रत्याशी जीत कर आए हैं हाजी सरवत करीम अंसारी और इस समय मंगलौर में है और इस पर चर्चा ना करें ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, 2017 में खाता तक नहीं खुला था बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन इस बार बीएसपी ने 2 सीटें निकाल ली, एक मंगलौर और लक्सर। सबसे पहले मंगलौर को लेकर बात करते हैं। देखिए, मंगलौर में हाजी सरवत करीम अंसारी यही चलता आया है, एक बार काजी एक बार हाजी। इस बार हाजी की बारी थी। हाजी बारी नहीं थी, ये बहुजन समाज पार्टी का जो इनका करने का तरीका, काम करने का तरीका और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से आपके अपना इलेक्शन लड़ने का तरीका बनाया, बहन कुमारी मायावती जी ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार हम मंगलौर पर अपनी पकड़ बना करके बहुजन समाज पार्टी की जीत हासिल की है। क्योंकि इससे पहले हाजी जी ने जो काम किए हैं, हाजी जो जीते हैं अपने काम के उस पर जीते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई सा भी क्षेत्र, चाहे आप मुडलाना साइड देख लें, चाहे आप गुरुकुल साइड देख लें, चाहे आप इधर देख लें, उत्तर साइड में देख लें, उनमें इन्होंने अपना काम जो किया है, सड़कें है, शिक्षा के हुए हैं और जितने भी गरीबों के, दलितों के और मुसलमानों के जो काम थे उनको बहुत दिलचस्पी से काम किया, उनको उद्धार किया, काम किया, सुधार किया। इसलिए उस आधार पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जी। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस ने नहीं किया? नहीं, वो तो कहना 5 साल कभी राजस्थान और जी कभी दिल्ली, कभी ऐसे कोई भी ऐसा विकास कार्य इस विधानसभा में नहीं हुआ जो हाजी सरवत करीम अंसारी ने किया। अब हाजी सरवत करीम अंसारी, देखिए तमाम समस्याएं हैं मंगलौर विधानसभा में। कॉलेज को लेकर बहुत बच्चे आरोप हम कहे कि लगाए जाते हैं कि काजी निजामुद्दीन ने कॉलेज नहीं बनवाया, तो हाजी सरवत करीम अंसारी बनवाएंगे? बनवाए हैं। मेडिकल कॉलेज कब बनेगा बच्चे? अच्छा, मेडिकल कॉलेज तो देखो अब भाई भाजपा की सरकार है, हम प्रस्ताव रखेंगे, उनको कहेंगे कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। तो कहीं यही नहीं कहते कि जो काजी निजामुद्दीन कहते थे कि सरकार मेरी नहीं थी उत्तराखंड में, इसलिए नहीं बन पाया, कहीं बसपा भी यही कहते अगर आने वाले समय में? नहीं, हमने जो हाजी सरवत करीम अंसारी ने डिग्री कॉलेज बनवाया लड़कियों का और मंगलौर में। इसके बाद जितने हाई स्कूल थे, हाई स्कूल वाले या जूनियर हाई स्कूल वाले थे, उन सब की इंटर किया, बहुत से कुछ डिग्री कॉलेज करा। अभी इसमें क्या नाम, ये गांव पड़ता है अपना यहाँ शिक्कर में लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनवाया और मुडलाना में इस तरह के जो चिकित्सा वो बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, भगवानपुर में बनवाए। ये हाजी जी की ही देन है। अब मुझे बताओगे, अरे इससे पहले जो हमारे विधायक रहे काजी जी, कौन सा नया काम किया, कौन से डिग्री कॉलेज बनाई? हाँ, अब के हम सरकार से लड़ेंगे, सरकार से लड़ कर के यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे।
ये हाजी जी की पहली प्राथमिकता होगी, शिक्षा पर पहली प्राथमिकता होगी, बहुजन समाज पार्टी की पहली प्राथमिकता दलितों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहली प्राथमिकता होगी। उनके सबसे पहली बात छात्रवृत्ति की है। छात्रवृत्ति आप सबकी बंद पड़ी थी, उसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि इन दलित बच्चों की या पिछड़ों की या बंगलोर में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, जनता आरोप लगाती है। हाँ उस तो जो है सही है, जनता आरोप छात्रवृत्ति का जो हुआ उनके साथ उनका शोषण तो हुआ ही है, बच्चों का शोषण हुआ है, शिक्षा से वंचित रहे, वो पढ़ाई नहीं कर सके सही तरीके से, समय पर पैसा नहीं मिल पाया तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। और हम ये भी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों का वो पता होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर कहा था मैंने कि हम ये कहेंगे कि मौलिक अधिकारों को जो संविधान में दिए गए हैं, बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान में जो लिखे गए हैं, उसका एक चैप्टर होना चाहिए, हर आदमी को उसका मौलिक अधिकार का पता होना चाहिए। सड़कों का निर्माण कब होगा? सड़कें देखिए, कोई भी आया वो पिछले 10 सालों से सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। सड़कों का निर्माण क्या होगा? एक बेसिक चीज़ है लोगों के लिए। मैं बता रहा हूँ, पिछले साल की बात नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ, इससे पिछले साल की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जितने सड़कें हाजी सरवत की रमनसारी के उसमें बनी, रिकॉर्ड तोड़, अभी 10 साल पिछले वाले रिकॉर्ड में नहीं बन पाई। इन 5 साल में कुछ नहीं मैं कह सकता, पर पिछले वाले उसमें जो है, और अब के भी उसी आधार पर जितना हमारी विधायक निधि होगी वो सड़कों पे लगाई। आप तो मंगलौर में रहते हैं, आपने तो देखा भी होगा सड़कों का निर्माण हुआ है नहीं इन 5 साल में? ऐसा कुछ नहीं है, अब होगा। अभी तक हुआ है नहीं? काजी निजामुद्दीन की सरकार में हुआ है? काजी निजामुद्दीन की बात छोड़ो, हमारा चेयरमैन बना है शमशाद जी, उनके भाई हैं दिलसाद जी, हाजी दिलसाद जी, उन्होंने सड़कों का बहुत अच्छा काम शुरू कर रखा है, वही बहुजन समाज पार्टी के हैं। अब जब 2 डबल आदमी होंगे, भाई चेयरमैन भी होगा और उसके बाद हमारा विधायक भी होगा, तो और ज़्यादा विकास होगा सड़कों का। चलिए, अब हाजी सरवत करीम अंसारी यानी मंगलौर को लेकर तो बात हो गई, चलते हैं लक्सर की ओर। लक्सर को लेकर बार बार एक बात आ रही थी, प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता का आरोप था, निवर्तमान विधायक प्रदेश अध्यक्ष पर, कि शहजाद जी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी हम किसी का कोई सहारा लेंगे? हम मजबूत थे और मजबूती के साथ लड़े। तो ये आरोप गलत है, आपने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का सहारा नहीं? देखो ये तो उनका अंदरूनी मामला है, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। हम तो आज भी कह रहे, हम पूरे मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ, हम पूरे ज़िला हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है, आगे भी मजबूत है। और ये तो उनका मामला, किस पे एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, उनका घर का मामला है, हारते हुए किसको खंबे को नोचे बिल्ली। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके प्रत्याशी का नाम भी तो आया था ना? नहीं, हमारे प्रत्याशी का नाम तो जो है कोई छाड़ दो, क्या है, क्या फ़र्क पड़ा उससे? क्या हम कौशिक के नाम से जीते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी इस राष्ट्रीय पार्टी किसी की विचारधारा की पार्टी नहीं है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हम अम्बेडकर वादी की विचारधारा के आदमी। ये है ना, जो ये मामला हुआ था, इसको जोड़ के देखा जा रहा है उनकी जीत से, क्योंकि संजय गुप्ता ने बीते समय एक आरोप लगाया था कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक शहजाद जी की मदद कर रहे हैं सीट को निकालने में। जब कोई दूसरा हारे करे तो तो लगाया करे। इससे पहले हमारा दो बार विधायक रहे हमारे तस्लीम जी, वो बहुजन समाज पार्टी के नहीं थे। जब कहाँ थे संजय गुप्ता, जब क्यों नहीं कहा उन्होंने, कहने के भाई वो जीत रहे हैं, उसने हरवा दिया, उसने जितवा दिया। ये तो पार्टी एक दूसरे पे छिंटाकशी करते हैं। हम नहीं कह रहे कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत है और मजबूती के साथ लड़ी है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा चेहरा है, क्या नाम हमारे हाजी, क्या नाम शहजाद जी, इतना बड़ा चेहरा, उन्हें किसी की जरूरत है क्या? वो एक नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और अपने पूरे उसकी
बल्कि समाज में भी मुस्लिम नेता हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग गलत कह रहे हैं। चलिए, दोनों हाजी जीत गए, लेकिन 11 सीटों में से सिर्फ 2 ही क्यों? बाकी जगह मेहनत नहीं हो पाई? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने हमारे 11 के 11 विधानसभा पे लड़े गए उम्मीदवार लड़े हैं, वे बहुत मजबूती के साथ लड़े हैं। ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। वो कुछ परिवर्तन चाह, अब की बारी नहीं, अब की बारी बिल्कुल हम। चलिए, आप जोन कोऑर्डिनेटर भी है उत्तराखंड के, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिला पंचायत चुनाव भी नज़दीक है, कितनी तैयारी हो गई है? जिला पंचायत के लिए तो हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है, आगे भी तैयार हैं। और पहले भी हमारी सरकार रही जिला हरिद्वार में, और अब भी रहेगी, और आने वाले इलेक्शन में परचम बहुमत रहेगा। हम ये 42 सीटें हैं ना, और 42 में कम से कम 30 सीटें जीतेंगे। अब 30 सीटें जीत करके यहाँ जिला पंचायत पर हमारा कब्जा रहेगा, बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। बहुजन समाज पार्टी का कब्जा कहाँ होगा कहाँ नहीं, ये तो जल्द समय बता देगा। लेकिन 11 में से 2 सीटें तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की आ गई। तमाम बातों को लेकर चर्चाएं की। फिलहाल के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।